कुछ ही घंटों में बन गया होगा चंद्रमा, सिमुलेशन ने बताया कैसे। चंद्रमा के निर्माण को लेकर हुए नए अध्ययन में अनोखी बात सामने निकल कर आई है। दशकों पुरानी धारणा कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से मंगल ग्रह के आकार की एक नई पिंड से टकराने के बाद बने चट्टानों के टुकड़ों और अन्य अवशेषों के मिलने से हजारों साल की प्रक्रिया से बना था, लेकिन सुपर कंप्यूटर के बेहतर विभेदन वाले सिमुलेशन के आधार पर पाया गया है कि यह प्रक्रिया करोड़ों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही पूरी हो गई। पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, हमेशा से ही शोध का विषय रहा है। अब तक माना जाता रहा है कि अरबों साल पहले पृथ्वी से एक विशाल पिंड टकराया था, जिसके कारण घटनाओं के नतीजे हमारे सामने चंद्रमा का बना था। इस धारणा के अनुसार टकराव के बाद निकले अवशेषों से मिलकर हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया चलने के बाद ही चंद्रमा मुकम्मल तौर से बन सका था। लेकिन एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस प्रलयकारी टकराव के बाद पृथ्वी का बड़ा हिस्सा टूटा और अंतरिक्ष में चला गया होगा, जिससे कुछ ही घंटों में चंद्रमा का निर्माण हो गया होगा। मंगल के आकार के ग्रह से टकराया। कई दशकों से यही धारणा चली आ रही है कि मंगल ग्रह के आकार का थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके बाद भारी तादाद में अवशेष और पत्थर के टुकड़े और धूल निकली, जिससे हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद चंद्रमा बना। लेकिन नई अवधारणा ज़्यादा बेहतर विभेदन के जरिए सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन के आधार पर इसके समय से भारी अंतर पाया गया है। कुछ ही घंटों के समय में द एस्ट्रोलॉजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि चंद्रमा के बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमे चलने की जगह कुछ ही घंटों में पूरी हो गई थी। इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के कम्प्यूटेशनल कॉस्मोलॉजिस्ट जेकब ग्रिगोरियस ने लाइफ साइंस को बताया, हमने यही सीखा है कि इस तरह के प्रचंड और जटिल टकराव को विश्वसनीय तरीके से सिमुलेट करने के लिए कितने विभेदन की ज़रूरत होगी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। विभेदन की ज़रूरत का निर्धारण ग्रिगोरियस बताते हैं कि हमें केवल लगातार बढ़ते हुए विभेदन के साथ परीक्षण करते रहना होता है, जब तक कि हमें अलग अलग उत्तर मिलना बंद न हो जाएं। वैज्ञानिकों को चंद्रमा के निर्माण के पहले संकेत अपोलो 11 मिशन से वापस आए 21.6 किलो के चंद्रमा के पत्थर और धूल से मिले थे। ये नमूने 4.5 अरब साल पुराने थे, जिसमें चंद्रमा के निर्माण की 15 करोड़ साल के अस्थिर काल का समय पता लगाया गया था। टकराव के संकेत। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और पृथ्वी की चट्टानों की संरचना में समानता देखने को मिली। पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा के समानता दोनों के बीच संयुक्त कोणीय आवेग और सौरमंडल के अन्यत्र चक्रिका के धूल और अन्य कणों की उपस्थिति भी मिली, जिससे टकराव के संकेत मिले। लेकिन पृथ्वी से किसी बड़े पिंड का टकराव हुआ कैसे था, यह विवाद का विषय है। टकराव के बाद क्या हुआ? परंपरागत अवधारणा कहती है कि यह पृथ्वी से टकराया, जिससे करोड़ों पत्थरों के टुकड़े और कण अंतरिक्ष में तैरने लगे। थिया के अवशेष और पृथ्वी के मंडल से वाष्पीकृत चट्टानों और गैसें धीरे धीरे मिलने लगी और एक गोलाकार आकृति बनी। यही हमारा चंद्रमा था, जो लाखों सालों तक ठंडा होता रहा। फिर भी तस्वीर का इस हिस्से की कई बातें अनसुलझी हैं। अलग अलग स्थितियों के सिमुलेशन। कई सवालों में एक सवाल यह है कि थिया के अवशेषों से बनने के बाद चंद्रमा के अधिकांश हिस्से में पृथ्वी के हिस्से क्यों नहीं मिलते हैं। टकराव के बाद के अलग अलग स्थितियों की पड़ताल करने के लिए शोधकर्ताओं ने विशाल मात्रा के पदार्थ पर लगने वाले गुरुत्वीय और हाइड्रोडायनामिक बलों के जटिल प्रभावों को सिमुलेट किया। उन्होंने कोज़्मा नाम के प्रोग्राम को पृथ्वी और थिया के सैकड़ों टकरावों को बेहतर विभेदन के साथ सिमुलेट किया, जिसमें अलग कोण, घूर्णन और गति की विविधता थी। लेकिन इस तरह के नतीजे की पुष्टि के लिए अभी शोधकर्ताओं को चंद्रमा की सतह के नीचे के नमूने के अध्ययन की ज़रूरत होगी। नासा के आर्टेमिस अभियान 9
से ऐसे नमूने हासिल करने की उम्मीद की जा रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सतह के ही बहुत सारे नमूने काफ़ी मददगार हो सकते हैं। इससे चंद्रमा और पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ खुलासे हो सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।